Question number 146, Lao Sri Krishna. Sir, question number 146, sir. माननीय सदस्य, Sir, I specifically asked in the written question to the ministry that whether the ministry has plans to offer nutrient-dense options like millets and seafood in the PDS scheme, sir. The reason I've asked for is two, sir. One is in the Niti Aayog paper in 2019, it said they are working on giving government subsidies on protein-rich foods like seafood in the PDS scheme, sir. And second is, government is also giving a lot of impetus for the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, sir. So keeping these two, I have asked this question, sir, but somehow in the answer there is no mention of seafood in the whole answer, sir. So again, through you, I am asking it in this house, sir, whether government is looking at including nutrient-rich rich foods like seafood to mitigate stunting, underweight, and iron deficiency in the children of this country, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य का जवाब दूं उसके पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं। जो गरीबों का भोजन माना जाता था, रागी, बाजरा, ज्वार, अधिकांश ये गांव के लोगों का भोजन था, जिसमें आपके प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। माननीय सदस्य ने फिश के लिए कहा है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहती हूँ, राज्य सरकारें जो भी फूड जोड़ना चाहें खाद्यान्न में, वो जोड़ सकते हैं। फिश के लिए उन्होंने कहा राज्य सरकारों का विषय है, जोड़ सकते हैं। नहीं, राज्य सरकार कैसे जोड़ सकती है माननीय मंत्री जी? देश के लिए भी गर्व की बात है कि अब गरीबों को पैसे नहीं खरीदने पड़ते हैं। निःशुल्क 81 करोड़ लोगों को उनके खाद्यान्न की जरूरत फूड ग्रेन्स केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराती है, देश भर में उपलब्ध कराती है, आपके राज्य में भी उपलब्ध कराती है। जहाँ तक और चीजें जोड़ने की बात है, स्वाभाविक रूप से 2 लाख करोड़ से अधिक जब केंद्र सरकार गरीबों की चिंता में खर्च कर रही है, तो उसके अलावा अगर कुछ और जोड़ने की इच्छा हो अलग अलग राज्यों को, तो राज्यों को पूरी छूट है। केंद्र सरकार का जहाँ तक सवाल है, हमने ये छूट दे रखी है कि अगर वो मोटा अनाज, श्री अन्न, कोर्स ग्रेन या मिलेट्स अगर देना चाहे चावल और गेहूं के बदले, तो वो उसको स्वैप किया जा सकता है। तो उसको क्या राज्य सरकार खरीदे या एफसीआई को ऑर्डर देके खरीदवाए और उसको स्वैप कर सकती है। लेकिन अन्य कोई पदार्थों को जोड़ने का आज की तारीख में ऐसा कोई प्रस्ताव ना केंद्र सरकार के सामने है। और मेरे ख्याल से जो एक सामान्य जरूरतें हैं वो फूड ग्रेन के माध्यम से गरीबों की पूरी करी जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। हमने कोविड में भी देखा, उसको 2 गुना करके आज ये संतुष्टि है पूरे देश को कि एक भी व्यक्ति भूखमरी के कारण नहीं मरता है। और बाकी वस्तुओं में अलग अलग प्रदेश अपने स्वेच्छता के हिसाब से काम कर सकते हैं। माननीय सदस्य, Sir, I still don't understand how state governments can include, sir, because this is a paper that has been put up by Niti Aayog itself in 2019. Anyways, नहीं तो माननीय सदस्य आप क्या चाहते हैं? So I'm coming to the next question, sir. I'm coming क्या to the next... गेहूं, चावल और मोटे अनाज के अलावा इसको भी दें, ये चाहते हो आप? So that was the proposal that has been put up by the Niti Aayog, not by the state government, sir. सर, Who is state So then why are you... माननीय मंत्री जी, लगता है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गेहूं और चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। No, इनको sir. कुछ विरोध है उससे। I'm not saying... I'm not against that. I'm saying in Niti Aayog report itself you have recommended. In Niti Aayog report itself you have recommended to include these protein-rich foods. That's why I'm asking your recommendation to be implemented. I'm not asking something else. नीति आयोग का काम है कि नए-नए विचारों के ऊपर वो अपने विचार व्यक्त करे, उस पर गहराई से, गंभीरता से स्टडी करके अपने विचार रखे। ऐसे कई विचार वो राज्य सरकारों को भी देते हैं, कई विचार हमारे समक्ष भी आते हैं और उसमें समय समय पे उपयुक्त विचार करके केंद्र सरकार को निर्णय लेना होता है। ये वो प्लानिंग कमीशन का जो पहले के ज़माने में पुरानी सरकारों के ज़माने में चलता था कि हर राज्य को प्लानिंग कमीशन के दरवाजे खटखटाने पड़े,
हर योजना के लिए नीति आयोग या उस समय के प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल लगे, वो जमाना खत्म हो गया। अब राज्य सरकारें स्वेच्छता के साथ काम कर सकती है, उनको अपने बजट पे जो इच्छा हो वो करने की पूरी छूट है। अब प्लानिंग कमीशन का उनको कंट्रोल खत्म कर दिया गया और उनके सुझाव के रूप में देखने चाहिए, ए राजा कोई जी। आदेश नहीं होता। ए राजा जी